ठीक है, चलिए सभी आदमी गौर कीजिएगा। आज हम लोग चलेंगे टॉपिक नंबर 43 और टॉपिक का नाम है सिख एवं अंग्रेज के बारे में चर्चा आज हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो बिना समय गवाए हुए हम लोग सेशन को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सभी आदमी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सिख संप्रदाय के संस्थापक की अगर बात किया जाए किनको जाता है, तो गुरु नानक को। किनको जाता है, तो कहेगा सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, गुरु नानक। गुरु, अच्छा सिख के अगर कहेगा टोटल कितने गुरु हुए, 10। आई 10 में से कैमा गुरु हुए, प्रथम गुरु हुए। कौन हुए, प्रथम गुरु हुए। याद रखेंगे, गुरु नानक की अनुयायी ही जो थे वह सिख कहलाते थे। क्या कहलाते, सिख कहलाते थे। और वे बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। तो याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन 2-3 को निकलेगा। क्या निकलेगा, कहेगा सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, गुरु नानक। कौन थे, गुरु नानक। अगर कहेगा से सबसे प्रथम गुरु कौन थे, तो गुरु नानक ही थे। उसके बाद कहेगा से गुरु नानक के अनुयायी ही क्या कहलाते थे, सिख कहलाते थे। क्या कहलाते थे, सिख कहलाते थे। उसके बाद में यानी कि बादशाह की अगर बात किया जाए, किनके समकालीन थे, तो बाबर और हुमायूं के। बाबर और, जैसे बाबर हुआ, बाबर के बेटा कौन हुआ, हुमायूं हुआ। हुमायूं का बेटा कौन हुआ, बताइए, अकबर। कौन हुआ, अकबर। अकबर के बेटा कौन हुआ, बताइएगा, कौन होगा, जहांगीर। और जहांगीर का शाहजहां। और शाहजहां के बेटा कौन, औरंगजेब। कौन होगा, औरंगजेब। याद रखिएगा, उल्टा ना हुआ है। या तो शाहजहां और जहांगीर, ये दोनों में कंफ्यूज है। नहीं, तो सबसे पहले बाबर, बाबर का हो जाएगा हुमायूं, हुमायूं का हो जाएगा अकबर, अकबर के बाद हो जाएगा कौन, जहांगीर, जहांगीर के बाद होगा शाहजहां, शाहजहां के बाद होगा औरंगजेब। सही है, ओके। अब आगे चलते हैं। 1496 में कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक को आध्यात्मिक पूर्ण जीवन का अभ्यास किए थे। तो कहेगा जो गुरु नानक जो थे पूर्णिमा को ही आध्यात्मिक यानी कि पूर्ण जीवन का क्या किए थे, अभ्यास किए थे। वह ईस्वी बताएगा 1496। 1400 का गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक यानी कि निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया। और गुरु नानक ने ही अनेक स्थानों पर संगत यानी कि धर्मशाला और पंगत यानी कि लंगर स्थापित किया। अब इतने हम समझाते हैं गांव देहात के भाषा में। कभी सुने होंगे जो क्या कहता है, कोई बड़े बड़े जो संत होते हैं उनका माने क्या कहता है, ऐसे भोला बाबा के जाति होता है उसको शिव चर्चा कहा जाता है। कोई आता है, होते बड़े बुजुर्ग आते हैं, हाँ जय गुरुदेव, हाँ क्या होता है, मेरी बात सुनिएगा तब ना, जय गुरुदेव। होते क्या होता है सर, कोई भी गुरु होता है ना, उनका सब गोड़ धो धो का क्या करते हैं, माने पीते हैं। और वह जो होता है से महीना में कि माने कुछ दिन पे लंगर चलता है। लंगर के मतलब ऐसे भोज भात होता है, माने दही चिवड़ा जो हो, चावल उवल जो हो, माने पूरी कचौड़ी जो हो, माने जितना भी होते आता है सदस्य उस सभी को क्या करता है, माने खाना खिलाया जाता है। सब मिल के खिलाता है, ये नहीं सब अपना अपना चंदा इकट्ठा करता है और उसके बाद लंगर माने चलाते हैं। तो लंगर का मतलब क्या होता है, भोजन कराना। जितना भी आ गया, जैसे मान लिया जैसे हम इतने पढ़ा रहे हैं, आप लोग इतने आए, इसमें पार्टिसिपेट हुए, तो सभी आदमी मिलके एक क्या करेंगे, भोजन का आरंभ करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं पार्टी। क्या कहते हैं, बाकी गुरु नानक के समय इनको बोला जाता था लंगर। क्या बोला जाता था, लंगर। याद हो जाएगा ना। तो लंगर का मतलब होता था वही सब पैसा इकट्ठा करके भोज करता था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, तो कौन लंगर प्रथा कौन चलवाए थे, गुरु नानक। कौन चलवाए थे, याद रखेंगे कौन चलवाए थे। और धर्मशाला भी बहुत जगह स्थापित जो किए थे वो भी कौन किए थे, गुरु। तो इतना आप लोगों को याद हो गया होगा, इतना में किसी को दिक्कत है तो बताइएगा। अगले कल की पूरा ये टॉपिक खत्म होने चाहिए 43, कल से हम लोग चलेंगे 44। क्या कहा, संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया जहां वे प्रतिदिन क्या करते थे, मिलते थे। इसको याद नहीं करना है।
गुरु नानक की यानी कि 1538 में करतारपुर में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो याद रखने की बात क्या है, से गुरु नानक की मृत्यु कहिया हो गया था? 1538 में। 1500 और कहां पर हो गई थी? करतारपुर में। कहा हो गई थी? गुरु अंगद। कौन अंगद? अभी आए 1539 से कहे 52, 39 से कहे 38 में तो मर गए कौन? गुरु। तो गुरु नानक के बाद कौन है? गुरु अंगद। टोटल कितने गुरु हुए? 10। कै गो? एगो गुरु खत्म, गुरु नानक। अब उसके बाद आते हैं कौन? गुरु अंगद। गुरु ये रहते हैं 1539 से कहे 52। सिखों के दूसरे गुरु थे ये, सिखों के कैमे गुरु? और इनका प्रारंभिक नाम था कथी? लहना। क्या था? तो लहना किनका नाम था बताइए तो? गुरु अंगद का। किसका? गुरु अंगद का। अगर इसका भी अगर चाहिएगा तो आप लोगों को असाइनमेंट अगर चाहिए, नोट चाहिए तो नोट आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है ना, पूरा का। उसके बाद आगे उन्होंने नानक यानी कि गुरु द्वारा की गई लंगर व्यवस्था को क्या किया? अस्थायी बना दिया। तो गुरु नानक द्वारा जो लंगर प्रथा चलाया गया था इसको अस्थायी रूप से क्या कर दिया? माने अस्थायी कर दिया, माने हमेशा के लिए माने फिक्स कर दिए। कौन कर दिए? गुरु अंगद। किसके द्वारा लंगर चलाया जाता था? गुरु नानक द्वारा। वो तो चलाए थे, बाकी अस्थायी था। अस्थायी के मतलब कभी चलता था कभी नहीं चलता था। बाकी जब गुरु अंगद आए तो इसको पूर्ण रूप से क्या कर दिए? अस्थायी कर दिए। उसके बाद गुरुमुखी लिपि का आरंभ जो किए, कौन किए? गुरु अंगद। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख ले रहिएगा। तो कहेगा लंगर प्रथा को अस्थायी कौन किया? गुरु अंगद। कौन किया? उसके बाद गुरुमुखी लिपि की स्थापना की अगर बात किया जाए या आरंभ की बात किया जाए, कौन किए थे? गुरु अंगद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरुमुखी क्या है? गुरुमुखी यानी कि लिपि की आरंभ किसने किया? गुरु अंगद ने किया। सिखों के तीसरे गुरु, देखिए खत्म हो गया। कै गो गुरु खत्म? अब तीसरा गुरु। कैमा गुरु? तो सिख के तीसरे गुरु अमरदास। कौन दास? सब शायद अमरदास जयंती भी मनाता है, शायद देसरी में मनाता है ना? जी जी, रामदास, अमरदास ना? अच्छा अच्छा, रविदास जयंती। हाँ अब आया रविदास जयंती। कौन जयंती? उसके बाद सिख के तीसरे गुरु हुए अमरदास। कौन दास? अमरदास। और इनकी अगर टाइम पीरियड की बात किया जाए 1552 से लेकर 1574 तक, 1552 से कहे 74 तक गुरु अमरदास ने ही हिंदुओं के पृथक होने वाले कई कार्यों किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति यानी कि लवन को यानी कि प्रचलित किए। तो सुनिएगा, गांव देहात के भाषा में हम लोग समझेंगे, किताबी भाषा याद नहीं रहेगा। पहला का बात क्या है देखिएगा, जैसे गुरु अमरदास जो थे हिंदुओं को पृथक होने वाले, पृथक के मतलब होता है अलग, पृथक का मतलब क्या होता है? अलग। पृथक होने वाली कई कार्य किए और हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति, न कहता हिंदू है तो हिंदुओं वाला होगा, सिख है तो सिख वाला ही होगा, यही प्रथा शुरू किए। कौन? अमरदास किए। उसके बाद अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट किए और गुरु पुत्री बीबी भानी को यानी कि कई गांव, तो देखिएगा क्या होता है इसे। जैसे अकबर जो है, अकबर ने किससे मिलने गए? अमरदास से। ऐसे याद कीजिएगा, माने अकबर किससे मिलने गया? अमरदास से मिलने गया। और जब वहां पर गए तो उनसे भेंट करके उनके कति गुरु पुत्री को, गुरु पुत्री माने गुरु के पुत्री, तो यानी कि अमरदास के पुत्री, पुत्री बोली तो नाम इसका क्या था? बीबी भानी। कौन था? बीबी भानी को कई गांव क्या किए? कर दिए, दान में दे दिए। तो कौन दिए होंगे बताइए? अकबर दिए होंगे ना। आगे अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत यानी कि महंत की क्या किया? तो देखिएगा, अगर कहेगा अमरदास ने टोटल कितने गद्दिया का स्थापना किया? 22 गो। ऐसे याद कीजिएगा, कई गो किया? अब प्रत्येक पर एक एक संत को क्या किया? बैठा दिया ना। 22 पर ही न से सब पर वही बैठेगा जी। तो अमरदास कई गो गद्दिया की स्थापना किया? 22 गो। अब प्रत्येक पर एक महंत को क्या किया? बैठा दिया। क्लियर हुआ?
ऐसे क्लियर करे चलेंगे सभी आदमी। बीबी के यानी कि पति रामदास 1574 से 1581 सिखों के चौथे गुरु हुए। तो यानी कि देखिएगा रामदास, कौन दास? अच्छा, बीबी कौन था? तो बीबी जो था अमरदास के बेटी थी। अब एक बार बात बताइएगा, तो अमरदास के दामाद जो हुआ अगला सिख हुआ। क्या हुआ? अगला सिख हुआ। कौन सिख हुआ? अगला सिख हुआ। ठीक है, कौन सा? अगला। तो इनका नाम कथी था? रामदास। ये कैमा गुरु हुए? चौथा। कैमा? अच्छा, पहला गुरु कौन हुए? गुरु नानक। दूसरा गुरु अंगद। तीसरा का अमरदास। कौन दास? चौथा कौन? रामदास। पहले अराम तब राम। चौथा गुरु कौन हुए? याद हुआ? 4 गुरु क्रम से। कथी से? सब आदमी को याद हो गया होगा। तो चलिए रामदास के बारे में आते हैं। कथी के बारे में? रामदास के। इसका टाइम पीरियड 1574 से 1581 में हुई ना। यह चौथे गुरु हुए। सिख के कैमे गुरु? चौथे गुरु हुए। उसके बाद आगे अकबर ने बीबी भानु को यानी कि 500 बीघा भूमि दिया था। कैसो बीघा? 500 बीघा दिया था। कौन दिया था? अकबर ने दिया था। कौन दिया था? अकबर ने दिया था। गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलांश खोदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना किया। तो कहेगा अमृतसर नगर की स्थापना किसने किया? रामदास। कौन किया? यहां से याद कर ले रहिएगा। गुरु रामदास ने अपनी तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंप दिया। तो देखिएगा चौथे गुरु कौन हुए? रामदास। इनका एक पुत्र था, उनका नाम था कथी? अर्जुन। तो अगला जो 5वां जो गुरु होंगे वह कौन होंगे? अर्जुन देव। कौन देव? गुरु अर्जुन। गुरु अर्जुन। सिख के कैमे गुरु हुए? 5वें। कैमे गुरु? तो पहला का गुरु नानक। दूसरा का अंगद। तीसरा का अमरदास। चौथा रामदास। और रामदास के कौन हुआ? पुत्र। हाँ, तीसरे पुत्र कौन? अर्जुन। कौन हुए? अर्जुन। याद रखिएगा, गुरु अर्जुन देव। तो कैमे गुरु हुए? 5वें। कैमे गुरु? 5वें गुरु हुए। इसका टाइम पीरियड की अगर बात किया जाए 1581 से लेकर 1606। 1581 से 1606 सिखों के 5वें गुरु हुए। उन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना किया। तो कहेगा आदि ग्रंथ की रचना किसने किया? गुरु अर्जुन देव ना। गुरु अर्जुन देव ही जो थे आदि ग्रंथ की क्या किए थे? रचना किए थे। तो कहेगा आदि ग्रंथ की रचना किसने किया? गुरु अर्जुन। और इसमें से यानी कि गुरु नानक की यानी कि प्रार्थना और गीत संकलित है। माने ये जो लिखे थे ना आदि ग्रंथ जो लिखे थे वह गुरु नानक के बारे में, उनके बारे में भी पूरा डिटेल इसी में लिखा गया। तो कौन लिखे थे? अर्जुन देव, है ना। अच्छा, रामदास कौन थे? रामदास कौन थे? बीबी ना। उनका ससुर के नाम बताइए। अमरदास। अमरदास न हुए? अमरदास के कौन? दामाद। और उनका बेटी कौन? बीबी। और उन्हीं का माने पति, तो यानी कि कथी हुआ? रामदास हुए। तो उनका ससुर न हो जाएंगे। कौन? अमरदास। आई कथी होंगे? कथी? दामाद। तो बोल ही नहीं रहे आप लोग। आगे चलते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव एवं रैदास की यानी कि रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर जलाशय में मध्य में हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया। तो कहेगा हरमंदिर कहाँ है? पटना में है शायद। कहाँ है हरमंदिर? कहाँ है? अच्छा, अमृतसर जलाशय के मध्य माने बीच। इनमें तो अमृतसर दिल्ली है, सॉरी उसके लिए। तो यानी कि कहता गुरु अर्जुन ने अमृतसर में जलाशय के मध्य, जल के मध्य के मतलब क्या होता है? बीच में हर मंदिर यानी कि साहिब का कथी किया था? निर्माण करवाया था। राजकुमार खुसरो की सहायता करने
के कारण जहांगीर ने अर्जुन को क्या किया? मरवा दिया। तो क्या जानते हैं? अब मेरी बात बताते हैं। जहांगीर के बेटा था, और वो बेटा इससे कथी माने उससे आशीर्वाद मांगने गया था। जब आशीर्वाद मांगने गया ना, तो इसको लगा क्या, हाँ ठीक है, तो इसको लगा क्या, जे इस हमारा बेटा जो है से इससे कथी मानी बेटा को जैसे जैसे सिखा रहा है वैसे वैसे ही कर रहा है। तो इस शक में आकर यानी कि क्या किए जानते हैं? एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कहेगा अर्जुन देव को कौन मारा? जहांगीर। कौन मारा? तो अर्जुन देव को क्या किया जानते हैं? एक तवा गरम किया, तवा पर बालू रखा, अब बालू एकदम गरम करके अर्जुन देव को उसी पे बैठा दिया तावा पर। अब बैठाने के बाद वो गरम बालू जो रहता था ना, उस पर से डाला जाता था, और उस तरह से खुशी खुशी वह आत्म माने कथी समर्पित कर दिए, माने वह उसी तरह यानी कि अर्जुन देव की क्या कर दिया? मृत्यु कर दिया। एक बात और, ये तो जानते हैं वो आशीर्वाद लेने गया था, आशीर्वाद के कारण ही बेचारा को लगा क्या से हमारा बेटा को सिखा पढ़ा रहा है, ये चलते मार दिया। तो कहेगा अर्जुन देव को किसने मारा? जहांगीर। कौन मारा? चलिए उसके बाद याद रख लीजिएगा, कहिया 6 में 1606 में सिख के छठे गुरु की अगर बात किया जाए, हरगोविंद, यह 1606 से लेकर 1645 में हुए। तो 5 को गुरु हो गया खत्म। पहला का गुरु, दूसर का अंगद, तीसर का, चौथा रामदास, पंचमा और छठा हरगोविंद। कैमा? छठा हरगोविंद। याद रखिएगा। इनका टाइम पीरियड की बात किया जाए 1606 से लेकर 1600, उन्होंने सिखों के सैन्य संगठन के रूप में दिया। तो सैन्य संगठन किसने माने किया था? हरगोविंद ने। और अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का भी निर्माण करवाया था। कौन? हरगोविंद ने। तो याद रखिएगा, सैन्य संगठन का निर्माण किसने करवाया? हरगोविंद ने करवाया। उसके बाद अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया? हरगोविंद ने करवाया। ईश्वर के सिंहासन का निर्माण किसने करवाया? हरगोविंद ने करवाया ना। अरे 2 तलवार बांध कर गद्दी पर क्या करता था? बैठता था। माने एगो हिन्ने तलवार, एगो हिन्ने तलवार, दोनों तरफ तलवार रहता था। तो दोनों तरफ तलवार रखने वाले सिख कौन थे? हरगोविंद। याद रखिएगा। तब जाकर बेचारा गद्दी पर बैठते थे। उसके बाद बैठते थे एवं दरबार के नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की। नगाड़ा माने जो ढोलक नहीं होता है, हाँ, बजाने की व्यवस्था की। और उन्होंने अमृतसर की किले बंदी यानी कि किला बंदी की। किला बंदी के मतलब समझ रहे हैं? एक बॉर्डर नहीं होता है, उस तरह से घेरा कर दिया। तो कौन? हरगोविंद। तो हरगोविंद के बारे में याद रखेगा। पहला का बात याद रखना है कथी? हरगोविंद के बारे में, जो सैन्य संगठन का क्या किया? निर्माण करवाया। और अकाल तख्त का भी निर्माण करवाया, ईश्वर के सिंहासन का भी निर्माण करवाया। और यह जो था सो 2 तलवार बांध के माने गद्दी पर क्या करता था? बैठता था। यही जो है से अपने दरबार में कथी नगाड़ा क्या करवाता था? बजवाने का प्रथा शुरू किया था। और अमृतसर की यानी कि किलाबंदी भी करवाया था। तो कौन करवाया था? हरगोविंद ने करवाया था। किसी को दिक्कत? चलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद करे चलिएगा। 6 को खत्म। 7वें गुरु आ जाएंगे। कौन? हर राय। कौन है? हर राय। गुरु कौन? हर राय। तो पहला का कौन बताइएगा? गुरु नानक। दूसर का अंगद। तीसर का चौथा पंचमा अर्जुन। छठा हरगोविंद। अच्छा 7वां कौन होगा? हर राय। कौन होगा? इसका टाइम पीरियड होगा 645 से सॉरी 16 है 1645 से 1661 45 से कैद। उन्होंने दारा सिखों को मिलाने आने पर कथी किया? आशीर्वाद दिया था। तो कहेगा सिख के 7वें गुरु कौन हुए? हर राय हुए। याद रखिएगा। इनका टाइम पीरियड 1645 से लेकर कितना? हर राय। आप सही से पढ़िए ना, आपको न पढ़े आता है, सही से पढ़िए। हर राय है। उसके बाद उन्होंने दारा सिखों को मिलने जाने पर क्या दिए? जब दारा सिखों जब गया, अच्छा दारा सिखों कौन था? दारा सिखों बेटा था। बताइए मुगल
वंश में किसका बेटा था? जी, एक रे बेटा रहता है जागीर का ही, दारा सिको, और यही जाता है उससे मिलने, तो वह बेचारा क्या देते हैं? आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद सिखों के 8वें गुरु हुए हरकिशन। कौन हुए? इनका टाइम पीरियड हो जाएगा 1661 से 1664 हुए। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी। तो कहेगा किसकी मृत्यु चेचक से हो गई थी? हरकिशन की। किसकी? इनकी दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा। माने मृत्यु हो गया था ना, तो उसको जाकर समझाना पड़ा था कि हाँ ऐसे ऐसे मृत्यु हो गया था। सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर। कौन बहादुर? तेग बहादुर को औरंगजेब भी मार देता है। तेग बहादुर को कौन मारेगा? औरंगजेब। अच्छा, अर्जुन देव को कौन मारा था? जहांगीर। और तेग बहादुर को कौन मारेगा जानते हैं? औरंगजेब। कौन मारेगा? आगे चलिए ना, देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब कही तरह कथी जानते हैं? तू सिख धर्म छोड़, आप कौन धर्म? इस्लाम धर्म। तो कहा ना भाई हम सिख हतियो तो हम सीखे रहो, हम तोहर वाला धर्म नहीं अपनाएंगे। वो चलते बेचारा क्या किया? मार दिया। औरंगजेब मार दिया किसको? तेग बहादुर को। कैमे गुरु हुए? 9वें। कैमे? 9वें गुरु। और औरंगजेब ने उसकी वर्तमान यानी कि शीशगंज में गुरुद्वार के निकट मरवा दिया, है ना। तो कहेगा से 9वें गुरु तेग बहादुर की किसने मरवाया? औरंगजेब ने। कल्ला मरवाया था। तो यह धर्म को, इस्लाम धर्म न स्वीकारे थे, इसलिए उनको मरवा दिया। आगे चलते हैं। सिख के 10वें गुरु, अंतिम गुरु, 10वें एवं अंतिम गुरु कौन हुए? गुरु गोविंद सिंह। इनका टाइम पीरियड हो जाएगा 1675 से 1708। 1700। इनका जन्म जो हुआ था 1600। कई बार क्वेश्चन पूछ ले। तो अंतिम गुरु जो थे कौन थे? गुरु। इनका जन्म कब हुआ था? 1666। 1600 याद रखेगा। और कहाँ हुआ था? पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में एक बड़का अथी भी लगता है एक बार मेला, है ना। गुरु गोविंद सिंह ने अपने को सच्चा पादशाह यानी कि कहा, और उन्होंने सिखों के क्या चीज के? सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किए, अर्थात प्रत्येक सिखों को केस, कंघा, कृपान, माने कृपान समझते हैं? अरे वो देखते होंगे सिखों के इतना को अथी नहीं रखता, चक्कों को, वो सब रखने का, उस सब का अधिकार यही दिए थे, है ना। हमरो एगो है चलवा था रोहितवा, वो लेकर आता था, खोस के आता था। आगे चले, यानी कि आगे कंगड़ा रखने की अनुमति दी और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा। फलना सिंह, चिल्ला सिंह, समझ रहे ना, सिंह जोड़ने के लिए कहा थे। कौन कहे थे? गुरु हर जी। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान की अगर बात किया जाए, आनंदपुर साहेब था। आनंदपुर साहेब था। एवं कार्यस्थली कहाँ था बताइएगा? पाओत। कहाँ था? आगे गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जाफरनामा लिखी। क्या लिखे? जाफरनामा। तो कहेगा जाफरनामा किसने लिखे थे? गुरु गोविंद सिंह। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में। कौन सी भाषा में? इनके 2 पुत्र हुए कि क्या गो पुत्र? एक जो था कथी? फतेह सिंह, एक था जोरावर सिंह। सर हिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में यानी कि चिन्हवा दिया, माने वही में। हाँ, उसके बाद 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की क्या किया? तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ ले है, जो खालसा पंथ की स्थापना किसने किया? गुरु गोविंद सिंह। और कब किए थे? 1699 में। खालसा पंथ की स्थापना 1600, और जन्म किया हुआ था 1666। 1600 खालसा पंथ की स्थापना 1600 कौन किए थे? गुरु। कैमे गुरु थे? 10वें, याद रखिएगा। और किस दिन? तब बैसाखी के दिन। कौन कथी के दिन? उसके बाद पहलू यानी कि प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने ही किए थे। चलिए आगे। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी
सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। कथी का कार्य करेगी? गुरु का कार्य करेगी। याद रखिएगा, क्या चीज की कार्य करेगा? गुरु गोविंद सिंह की यानी कि हत्या 1708 में कर दिया गया। गुरु गोविंद सिंह की हत्या कहिया कर दिया गया? 1708 में कर दिया गया, नांदेड़ नामक स्थान पर, और गुलखा नामक यानी कि पठान ने कर दिया। तो कहेगा गुरु गोविंद सिंह की हत्या कहिया किया गया? 1708 में। और किस स्थान पर? नांदेड़। और कौन किया था? गुलखा नामक एक पठान ने। अच्छा, पठान किसको कहा जाता है? मुस्लिम को? मुस्लिम है में? अच्छा, पठान मुस्लिम का ब्राह्मण में तो हंस दिया था जी। क्या क्या हम नहीं सुने। अच्छा, उस समय पठान जो होता है सब ब्राह्मण आता है। अब भी अच्छा, जुल्हा पठान और हाँ। अच्छा, आगे चलेंगे। बंदा बहादुर इनका यानी कि जन्म जो हुआ 1670 ईस्वी में हुआ। पुछ जिले की रजौली गांव में हुआ था। तो बंदा बहादुर का जन्म की अगर बात किया जाए 1670 में हुआ था। पुछ जिले के रजौली गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था बताइएगा? लक्ष्मण दास था। तो कहेगा बंदा बहादुर का बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मण दास था। और उनके पिता कौन हुए? रामदेव। कौन हुए? रामदेव भारद्वाज। और ये कौन थे? राजपूत थे। क्या थे? यानी कि बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का था। तो देखिए, ऐसे सिख धर्म माने धीरे धीरे खत्म होते जा रहा था, बाकी फिर उभर का एक आया। कहा से नहीं, यहाँ जो है हम जो है पंजाब में एक सिख धर्म की क्या करेंगे? स्थापना करेंगे। तो कौन? बंदा पूरा बोले तो बंदा बहादुर है। इनका अन्य नाम हो जाएगा बचपन का नाम लक्ष्मण दास। और इसके लिए उन्होंने लोहगढ़ को यानी कि राजधानी बनाया, और उन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए। तक याद रखिएगा, गुरु नानक यानी कि पहला का गुरु हुए, और गुरु गोविंद सिंह यानी कि लास्ट वाला हुए। तो फर्स्ट एंड लास्ट, ये दोनों के नाम पर क्या चलवाए? सिक्के चलवाए। कौन चलवाए? बंदा बहादुर। कौन चलवाए? आगे, बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दिया। तो देखिएगा, अब सोचा से अब भाई ऐसे नहीं, मुस्लिम को मानना शुरू कर दिए। तो याद रखिएगा, बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार यानी कि वजीर खां की क्या कर दिया? हत्या कर दिया। मुगल बादशाह फर्रुखसियर। अच्छा, फर्रुखसियर को अन्य नाम से जाना जाता बताइए? कायर। और इसके बाद कदी माने कपटी, कायर, डरपोक कह सकते हैं, घृणा। कायर, घृणा, इसी को ना कहा जाता है। अच्छा, रंगीला बादशाह किसको कहा जाता है? किसको? मामा शाह को, मजूमदार शाह कह रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, तो फिर हमको क्यों कह रहे हैं? आगे, फर्रुखसियर के आदेश पर 1716 में बंदा को गुरु दासपुर यानी कि नागल नामक स्थान पर पकड़कर मौत की घाट। तब फर्रुखसियर मरवा दिया किसको? बंदा बहादुर को। किसको? बंदा बहादुर को। कब? 1716 में। 1700। उसके बाद शाहदारा कलगढ़ी के नाम से विख्यात है, जहां बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट क्या किया था? अच्छा, यहो बहादुर तन्नीकों के नहीं था, हजारों मुगलों को क्या किया था? मार दिया था। उसके बाद बंदा की मृत्यु के बाद सिख के कई छोटे छोटे टुकड़े माने अभी भी बचले। सिख पूरा तरह से खत्म है क्या? अभी भी खत्म हो गया क्या? नहीं, अभी भी सिख है भाई, है कि नहीं है? तो छोटे छोटे टुकड़े में बट गए थे। और 1748 ईस्वी में नवाब कपूर यानी कि कपूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में कथी हो गया? खालसा पंथ की स्थापना कौन किए थे? गोविंद सिंह। क्या किए थे? 1699 में किए थे। दल यानी कि खालसा को जास्ता सिंह यानी कि के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में बाहर यानी कि दलों को विभाजित किया गया। इसमें मिशल कहा गया।
मिशल यानी कि अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ जो होता है समान होता है। क्या होता है? समान। उसके बाद रणजीत सिंह का जन्म जो हुआ कहाँ हुआ था बताइए तो? गोरवाल में 2 नवंबर 1780 में। तो रणजीत सिंह का जन्म कब हुआ था? 2 नवंबर 1780 को। और शुक्र यानी कि चकिया, मिस्र के यानी कि मुखिया, महासिंह के यह हुआ माने वहीं पे हुआ था। और इनके दादा का नाम की अगर बात किया जाए चरत सिंह ने 12 मिसालों में शुक्र चकिया मिसाल को प्रमुख यानी कि प्रमुख स्थान दिला दिए थे। इसे याद न रखिएगा, इसे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे इम्पोर्टेंट है, सुनिएगा। 1798 से 99 ईस्वी में रणजीत सिंह ने लाहौर का शासक बना। तो लाहौर का शासक कौन बना? रणजीत सिंह। कब? 1798 में। 25 अप्रैल 1809 को चार्ल्स यानी कि मैट काफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हो गई। माने अमृतसर की संधि जो हुआ था किसके किसके बीच हुआ था? तो रणजीत सिंह और किसके बीच? हाँ, मैट कफ के बीच हुई थी। याद रखेंगे कब हुआ था? 1809 में। रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा था, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। तो रणजीत सिंह का कै गो राज हुआ? पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और क्या है? और लाहौर में तो गद्दी पर बैठवे किया था। महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री जो हुए कौन हुए? फकीर अलीजुद्दीन। और वित्त मंत्री हुआ दीनानाथ। कौन हुए? दीनानाथ हुए। कौन हुए? 7 जून 1849 ईस्वी में रणजीत सिंह की क्या हो गई? मृत्यु। 7 जून 1839 7 जून 1839 को रणजीत सिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। प्रथम बंगाल सिख युद्ध की अगर बात किया जाए 1845 से 46 में हुआ। और द्वितीय बंगाल सिख युद्ध जो हुआ 1849 में हुआ। 1800 अंग्रेज एवं सिखों के मध्य हुई संधि कुछ है उसको देख लेते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। लाहौर की संधि हुआ था कहिया? 1846 में। लाहौर की संधि हुआ था 1800 कै मार्च? 9 मार्च। किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और सिखों के बीच। और उसके बाद भैरोवाला संधि जो हुआ था 22 दिसंबर 1846 को हुआ था ना। बस ये दुगो इसमें याद रखिएगा, बाकी बात एक बार ऐसी सभी आदमी पढ़ लीजिएगा। पढ़ दे क्या? चलिए, इस संधि के तहत यानी कि राजा दिलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया था। और 20 अगस्त 1847 को महारानी जिंदा को यानी कि राजा दिलीप सिंह ने अलग कर 48,000 ना वार्षिक पेंशन देकर से पूरा भेज दिया। माने कहने का मतलब इसे इतने नहीं बल्कि अलग भेज दिया, होती रही है, होती अपना थोड़ा पेंशन मिलता रहेगा ना। उसके बाद कहता है द्वितीय बंगाल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियानावाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह एवं अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य लड़ी गई। दूसरी लड़ाई गुजरात के चेनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 को लड़ी। और इस युद्ध में सिख बुरी तरह क्या हो गई? पराजित हो गई। अब सिख इशू खत्म होने वाला है। अब आ जाते हैं डलहौजी की 29 मार्च 1849 की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब की विलय अंग्रेजी राज्य कर लिया गया। माने जितना भी सिख था सब अपने में मिला लिया। तब तो आ जाता है 49 में आता है कौन? डलहौजी। तब ना 1853 में कथी रेल उल वगैरह वगैरह जितना भी होता है माने डाकघर वगैरह वगैरह जितना भी चलाया था कौन चलाया था? डलहौजी ही चलाया था ना। तो ट्रेन कब चला था? 1853। और किसके समय में? डलहौजी के समय। और कहाँ से कहाँ? मुंबई से थाने। कै किलोमीटर? 34 किलोमीटर ना।
और उसी समय अंग्रेजी राज में बिला लिया। महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 पैगोडा वार्षिक पेंशन है, माने कहा से तो हम पेंशन देवो तू हट, अब हम इतने राज हम ही करेंगे ना, दे। और शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। कहा से जाइए आप पोती रहिएगा। सिख राज का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को, तो याद रखिएगा कोहिनूर हीरा, इसी के चलते तो इतना मारपीट हुआ। और किसको भेज दिया गया? महारानी विक्टोरिया को। कल हम लोग चलेंगे टॉपिक नंबर 4। आज आप लोगों को हम ग्रुप में भेज देंगे टॉपिक नंबर 4 का पूरा नोट, ओके। और सीख वाला के भी अगर चाहिए नोट तो उसको भी हम आप लोगों को भेज देंगे। इसमें कम है, बाकी नोट में और ज़्यादा हम बनाए हुए, ठीक है ना, ले लीजिएगा। तो आज के सेवा इतना ही रहने देते हैं, ओके।